नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ। आज उपस्थित हूँ विषय है दांत। दांत हमारे शरीर का वो भाग है जिनका यदि हम प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें तो वो हमारे पूरे शरीर का ध्यान रखते हैं। जी हाँ, हमारे ह्यूमन बॉडी में 32 दांत पाए जाते हैं। 28 दांत लगभग 18 साल के उम्र तक होते होते हमारे 28 दांत आ जाते हैं, और 4 दांत जो हैं जिनको प्री मोलर्स के बाद मोलर्स जो होते हैं हमारे, वो 4 मोलर्स लगभग 18 साल के बाद ही सबको आते हैं, जिनको अक्ल दाढ़ भी बोला जाता है। ह्यूमन डेंचर जो है 2, 1, 2, 3 का होता है। इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसाइजर्स का मतलब होता है कि हम जो डेंचर मानते हैं वो एक जबड़े का नीचे वाला हिस्सा जैसे ले लिया, नीचे वाले दांत, उसका बीच वाले हिस्से से इधर की तरफ चलेंगे तो 2 इंसाइजर्स हैं जिनको काटने का दांत बोला जाता है, जो काटने का काम करते हैं जनरली। तो 2 इधर के, 2 इधर के और 2 ऊपर के इधर के, 2 ऊपर के इधर के, तो टोटल 8 तो इंसाइजर्स हो जाते हैं काटने वाले। तो जब भी हम किसी भी चीज को काटते हैं, जैसे सेब को काट के खाते हैं तो हम इधर से नहीं खा सकते, सामने से ही काटना पड़ता है हमको। अमरूद को काट के खाते हैं तो इधर से काटना पड़ता है। उसके बाद आते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स कार्निवोरस जो होते हैं उनमें ये बहुत नुकीले होते हैं, बहुत पैने होते हैं। चूंकि हम मांसाहारी जीव नहीं थे, ये हम देख सकते हैं कि जो मानव मांस का उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं, उनके कैनाइन धीरे धीरे करके बड़े होना चालू हो जाते हैं, नुकीले होना चालू हो जाते हैं। तो जिनका खाने का जो पैटर्न है वो नॉनवेज की तरफ जो ज्यादा चलते हैं, कैनाइन उनके थोड़े ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। कैनाइन्स को बोला जाता है फाड़ने वाला। तो जब भी जैसे हम किसी भी चीज को फाड़ने का काम करते हैं, जैसे जब हम गन्ने को कभी अगर आपने कभी खाया हो तो गन्ने को पहले फाड़ने के लिए जगह से तो सामने से नहीं काटा जा सकता था, इधर से ही ये जो कैनाइन्स हैं इंसाइजर्स के बाद उनका उपयोग करके पहले फाड़ देते थे, उसके बाद बेशक इंसाइजर्स से उसको काट लिया जाए। इंसाइजर्स का मतलब होता था फाड़ने वाले। उसके बाद होते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स जो हैं ये चबाने का काम करते हैं, भींचने का काम करते हैं किसी भी चीज को। तो जब भी हमें किसी चीज को ऊपर नीचे के दांतों से भींच करके चबा देना है तो चबाने का काम सामान्य तौर पर यहाँ ही होगा। जिसको इधर छाले हो जाते हैं गाल में, इधर छाले हो जाते हैं गाल में, उसका खाना पूरे तरीके से चबा के नहीं खा पाता वो, और उस समय उसका पेट और ज्यादा खराब होता है और ज्यादा छाले बढ़ते रहते हैं। ऐसे समय में डाइट हमारी लिक्विड हो जानी चाहिए, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली बात थी। तो ये तो हो गए प्रीमोलर्स, और उसके बाद आती है मोलर्स की बात। तो मोलर्स होते हैं, प्रीमोलर्स भी होते हैं 2, तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। ऐसे ही जो मोलर्स हैं प्रीमोलर्स के बाद वो भी 3 होते हैं, 3 इधर, फिर 3 इधर, 3 इधर ऊपर और 3 इधर ऊपर। तो ऐसे करके जो लास्ट वाले मोलर्स हैं, जो एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का और एक इधर का, ये जो 4 दांत हैं इनको अक्ल दाढ़ के रूप में भी बोला जाता है, और ये लगभग 18 साल के बाद ही उगना चालू होते हैं, आना चालू होते हैं, जो बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। तो ये तो है दांतों की संरचना। अब आती है बात दांतों का ध्यान कैसे रखें, क्या जरूरी है। दांतों का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले जरूरी बात जो होती है वो ये है कि आजकल जो चल रहा है कि टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है, टूथपेस्ट में कैल्शियम है, टूथपेस्ट में नीम है, उसी में लौंग भी है। कुछ लोग मजाक भी करते हैं कि थोड़ा इसमें घी भी डाल दो तो हवन भी हो जाए मुंह में। तो हवन हो जाए या नहीं हो जाए से हमें मतलब नहीं है, हमें सीधा मतलब यह है कि जो दांत की संरचना है, दांत की जो बनावट है, दांत की जो सुरक्षा है वो किस तरीके से होगी। तो वैसे तो भगवान ने हमारे पूरे शरीर में जितना भी कुछ जो भी हमको दिया है उस सब की पहले से सुरक्षा करके दी है। दांत की सुरक्षा भी पहले से भगवान ने करके दी है हमको। दांत के ऊपर वाले लेयर के ऊपर एक एनेमल लेयर होती है। एनेमल लेयर जब तक हमारी सुरक्षित रहती है तब तक दांत में कोई दिक्कत नहीं आती। दांत प्रॉपर साफ भी रहता है, दांत की चिकनाई भी सही रहती है, दांत की चमक भी सही रहती है। और कभी कभी आजकल जो टीवी में ऐड वगैरह आते हैं कि फलाना टूथपेस्ट उपयोग करो, उसके बाद फिर दांतों को दिखाते हैं तो एक स्टार सा भी बनाते हैं, दांत चमक जाते हैं। तो दांत उससे चमके या नहीं चमके, लेकिन अगर हमने अपनी इनेमल लेयर को मेंटेन करा लिया, इनेमल लेयर को हमने अगर खराब होने से बचा लिया, तो निश्चित तौर पर दांत हमारे चमकदार बने रहेंगे।
इनेमल लेयर खराब कब होती है? इनेमल लेयर के खराब होने का सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न है ओरल इनहाइजीन। हम अपने मुंह की जब पूरी सफाई नहीं रखते हैं, मुंह की सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तब जाके धीरे धीरे करके जो ऊपर की चिकनी परत है, जो ग्लिस्टरिंग अपीयरेंस दिलवाती है, जो चमक पैदा करती है दांत के ऊपर, वो धीरे धीरे करके डिजनरेट होना चालू हो जाती है। एक तो कारण ये है, और दूसरा कारण उस परत के खराब होने का जो है वो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मसालों का उपयोग। हम जितना ज़्यादा मसालों का उपयोग करेंगे डेफिनेटली उतनी ज़्यादा एनेमल खराब हो जाती है। तीसरा कारण जो होता है वो है एनेमल खराब होने का एसिडिटी। जितनी ज़्यादा एसिडिटी हमको रहेगी, एनेमल हमारी उतनी जल्दी खराब हो जाती है। कभी आपने देखा भी होगा कि बहुत एसिडिटी हो रही है और हमने उल्टी कर दी, या उल्टी हमें आई और एकदम से उल्टी हुई, एसिड निकल के बाहर आया, उसके बाद आप दांत देखो, दांत बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे दांतों की ऊपर की लेयर बिल्कुल ख़त्म हो गई है और एकदम से दांत बिल्कुल खुरदुरे से हो गए हैं। तो एसिड निकल के आता है, टेम्परेरीली उस लेयर को डिजनरेट कराने का काम कर देता है। अगर एसिडिटी लंबे समय तक लगातार बनी रही तो समझिए क्या होगा, बहुत दिक्कत आएगी। एनामल लेयर बिल्कुल धीरे धीरे करके डिजनरेट हो जाती है ऐसे केस में। इसके अलावा एनामल लेयर के खराब होने का रीज़न एसिडिटी है, लेकिन एसिडिटी के रीजन बहुत सारे हैं। ड्रग इंड्यूस्ड एसिडिटी, जो लोग बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों की वजह से एसिडिटी होती है और उस एसिडिटी की वजह से दांत खराब होना चालू हो रहे हैं, दांतों की ऊपर की लेयर खराब होना चालू हो रही है। तीसरा है, जो जितनी भी साइकेट्रिस्ट जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए जो मेडिसिन दी जा रही हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एंटी एंग्जाइटी के ड्रग्स हैं, एंटी मैनिया के ड्रग्स जो हैं, वो सारे के सारे ड्रग्स जो हैं वो सीवियर एसिडिटी कराते हैं, और उन एसिडिटी के चक्कर में हमारे दांत धीरे धीरे करके एनामल लेयर को डिजनरेट करवाते हैं। धीरे धीरे करके हम एनामल लेयर को ख़त्म कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारे दांत खराब हो रहे हैं। इसके अलावा जो रीज़न और भी हैं, रीज़न बहुत सारे हैं। रीज़न एक है, गुटखा खाते हैं हम तंबाकू खा रहे हैं, मुंह में क्या क्या नहीं भर रहे हैं, बहुत गंदगी करते हैं और उसके बाद मुंह की सफाई भी नहीं रखते। तो अगर अब हमें ध्यान रखना है, बचपन में बच्चों को डराया जाता है कि अगर ज़्यादा मीठा खाओगे तो दांत में कीड़े पड़ जाएंगे। मीठा खाने से दांत में कीड़े नहीं पड़ते हैं। मीठा खा करके अगर पेट में पहुंचा और पेट में जा करके पचा नहीं, वो पचेगा नहीं, अपच होगी, पेट खराब होगा, उसकी वजह से धीरे धीरे करके पेट खराब तो शरीर का सारा भाग, पूरा हिस्सा खराब हो जाएगा। वो उसके चक्कर में मुंह भी खराब होगा, और जिनका पेट खराब होता है उनको छाले जल्दी होते हैं, उनके मुंह में से बदबू जल्दी आती है। ओरल इनहाइजीन का सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है कभी कभी पेट खराब होना। तो वो जो है, एक तो वो, और दूसरा ये है कि बच्चे मीठा खाने के बाद सो जाएं, अगर चॉकलेट खा रहे हैं उसके बाद पानी नहीं पी रहे हैं, मुंह की सफाई नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो दांतों के बीच में कुछ भी मीठा रस कुछ भी फंसा हुआ है, तो दांतों के बीच में कुछ भी अगर फंसेगा तो डेफिनेटली वो जा करके दांत की लेयर को खराब कराने का काम करेगा। और एक बार अगर प्रोटेक्टिव लेयर दांत की खराब हो गई तो दांत को खराब होने से फिर कोई नहीं बचा सकता। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय में सीधा सा, बहुत सिंपल सा उपाय है कि आप कैसे भी करके ओरल हाइजीन को मेंटेन करवाइए, मुंह की सफाई करिए और आंतों की सफाई कर दीजिए, पेट को पूरा साफ रखिए, एसिडिटी बिल्कुल मत होने दीजिए, अपच बिल्कुल मत होने दीजिए। अच्छी मात्रा में बार बार करके पानी पीजिए। जैसे जैसे पेट पानी पिएंगे, मुंह की भी सफाई होती रहेगी, आहार नाल पूरी साफ बनी रहेगी, आमाशय में से पूरी गंदगी नीचे जाती रहेगी, एसिड पूरा नीचे की तरफ जाता रहेगा, तो फिर वो दांतों को और हमारे मुंह में से बदबू के आने को बिल्कुल रोक के रखेगा, कभी भी समस्या नहीं होगी। मुंह की सफाई के लिए आप जो ध्यान रख सकते हैं, सबसे पहला है, आप बार बार करके जब भी कुछ खाएं उसके बाद, खाने के तुरंत बाद मुंह की सफाई के लिए आप गरारे कर सकते हैं, गले तक की सफाई हो जाएगी उससे। और पहले जब वो लोग कुछ खा के उठते थे तो पानी मुंह में भर के मसूड़ों पर मालिश कर लिया करते थे ढंग से, दांतों की पूरी उंगली से तरीके से सफाई कर दिया करते थे। पहले हम जब खाने के बाद फ्री हुए, अच्छे तरीके से हमने हाथ धो लिए, और हाथ पहले खाने के पहले भी धोने हैं और खाने के बाद भी धोने हैं, उसके बाद फिर मुंह में पानी भर के उंगली से अच्छे तरीके से मसूड़ों पर मालिश करिए, अच्छे तरीके से दांतों पर, बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी अच्छे तरीके से दांतों को साफ करके, ताकि खाने के बाद अगर कुछ दांतों पर चिपका रह गया, कुछ मसूड़ों और दांतों के बीच में भरा रह गया, फंसा हुआ रह गया, वो सब खत्म हो जाए। तो एक तो ये। दूसरा, रात को सोने से पहले हमें मंजन करके जरूर सोना चाहिए। अब मंजन जो हमारी ब्रशिंग टेक्निक है बहुत ही खराब हो गई है। हम ब्रश पर पेस्ट कुछ भी रखते हैं और उसके बाद रगड़ देते हैं इस तरीके से जोर से, और ब्रश के ब्रिसल्स जो हैं
वो ऊपर की तरफ, नीचे के आप ब्रश, किसी का ब्रश देखिए ऐसे करके फैल जाता है। फैल रहा है इसका मतलब अति का प्रेशर दिया जा रहा है उसके ऊपर, और उस प्रेशर के चक्कर में ब्रिसल्स फैल रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो दांत पूरा खुलता चला जा रहा है, रूट उसकी दांत की निकलती चली जा रही है, वो बहुत नुकसान कर रहा है। ब्रशिंग टेक्निक जो हमारी होनी चाहिए वो ऊपर के दांतों पर ऊपर से नीचे की तरफ, और नीचे के दांतों पर नीचे से ऊपर की तरफ, ये ब्रशिंग टेक्निक है। थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, लगाना पड़ेगा, इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ब्रशिंग टेक्निक का जरूर ध्यान रखा जाए, बहुत जोर से जोर लगा के हमें ब्रश नहीं करना है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि हम जब भी ब्रशिंग करते हैं तो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग तो डेफिनेटली होनी है, मसूड़े कमजोर हो रहे हैं, मुंह का ध्यान नहीं रखा हुआ है, हाइजीन, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जोर से रगड़ के ब्रशिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ब्लड तो आएगा ही आएगा। हमें ब्रशिंग टेक्निक का पूरा ध्यान रखना है, और जब भी ब्रश करें हल्के हाथ से ब्रश करें ऊपर के दांतों पर ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि मसूड़े अच्छे तरीके से दांत को ग्रिप करके रखें। मसूड़ों पर भी मालिश होती रहेगी हल्के हाथ से, मसूड़ों पर मालिश होती रहेगी तो मसूड़ों पर ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा, नया खून आता रहेगा, खून का आदान प्रदान बना रहेगा, मसूड़े की दांत पर पकड़ अच्छी रहेगी, दांत कभी भी आपके ढीले नहीं होंगे, हिलेंगे नहीं जल्दी। नहीं तो आजकल क्या हो रहा है, 40 साल की उम्र आते आते दांत गिर जा रहे हैं, फिर बड़ी समस्या होती है। दांत नहीं है तो अपच की समस्या, और अपच की समस्या तो शरीर रोगी हो जाता है। तो हमें रोगों से बचना है तो दांतों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। ओरल हाइजीन होगा, जिनके दांत बहुत ज्यादा पीले होना चालू हुए हैं वो रगड़ रगड़ के उसको साफ करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा। पीले दांतों का रीजन जो है वो ये है कि हमने एनेमल को खत्म कर दिया। अब एनेमल दोबारा से जनरेट हो उसके लिए बहुत जरूरी है हम अपने पेट की पूरी सफाई रखें। एसिडिटी रहेगी जब तक, तब तक एनेमल आप कुछ भी करते रहिए जनरेट नहीं हो पाएगा। फिर तो यही है कि हमें पीले दांतों को हटा के दूसरे सफेद दांत लगवाने पड़ेंगे, तो वो केवल दिखाने के दांत होंगे, वो फिर मतलब के नहीं रह जाते। तो ये ध्यान रखा जाए कि हम एसिडिटी को बिल्कुल ना होने दें, और एसिडिटी नहीं हो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम खाने को बहुत चबा के खाएं। चबा के खाने से दांतों का व्यायाम भी होता है, मसूड़ों का व्यायाम होता है। ज्यादा से ज्यादा चबाया जाएगा, अच्छे तरीके से खाना पचेगा, अच्छे तरीके से पचेगा तो एसिडिटी भी नहीं होगी, दांत की सुरक्षा दोबारा हो जाएगी अच्छे तरीके से। तो चबा के खाएं, अच्छी मात्रा में पानी का उपयोग करें, खूब सारा पानी पिएं। सवेरे सवेरे जगते ही एक बार में बहुत सारा पानी पी लें, ताकि पूरा जो भी मुंह की गंदगी, आहार नाल की गंदगी, जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा एकदम जोर से साफ होते हुए। सवेरे सवेरे पानी पीते हैं तो मुंह में गंदगी नहीं रहेगी। आप खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले मंजन करके सोएंगे, फिर सवेरे सवेरे आप बिना कुल्ला किए सवेरे सवेरे पानी पी सकते हो। वो पिया गया पानी आपके पूरे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होगा। सबसे पहले तो वो गंदगी को साफ करवा देगा, पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। आप पूरा ध्यान रखें इसका। इसके बाद यदि बहुत ज्यादा दांत खराब हो रहे हैं, दांतों पर टैनिंग आई हुई है, दांतों पर प्लैक्स पड़े हुए हैं, तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है हल्दी, सेंधा नमक और सरसों का तेल। आप आधा चम्मच सरसों का तेल, 1/4 चम्मच सरसों का तेल, उसमें 1-2 चुटकी हल्दी, 1-2 चुटकी सेंधा नमक मिला करके पेस्ट सा बनाएं, और उंगली से अच्छे तरीके से मसूड़ों पर और दांतों पर हल्के हाथ से मालिश करिए। 3-4-5 मिनट तक मालिश कर दीजिए, और ये दिन में 2 बार आप दोहरा सकते हैं। इससे धीरे धीरे करके दांतों की मजबूती बढ़ेगी, मसूड़ों की मजबूती बढ़ेगी। यदि खून आता है मसूड़ों में से तो वो खत्म हो जाएगा आना। यदि आपको पायरिया की समस्या भी है तो वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। दांतों का पीलापन और दांतों की गंदगी और हटाने के लिए एक बहुत अच्छा और नुस्खा होता है। आप चाहें तो जो मक्के का भुट्टा होता है उसके दाने निकलने के बाद जो उसका डंठल बच जाता है, उस डंठल को आप अच्छे तरीके से साफ जगह पर जला दें। गैस पर रख के जलाएं, किसी भी चीज पर रख के प्रॉपर तरीके उस डंठल को जलाकर उसकी राख बना के, उसकी राख से हम उंगली से हल्के हाथ से मसूड़ों पर और दांतों पर मसाज करते हुए दांतों की सफाई करेंगे तो दांतों का मैल, दांतों का कचरा बहुत जल्दी हट जाता है। दांतों डेंटल प्लैक्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, हट जाते हैं। दांत हमारे बहुत अच्छे तरीके से साफ होते हैं उससे, एक वो तरीका है। उसके अलावा नीम जो है, नीम की बार्क जो होती है, अच्छे तरीके से उसको सुखा करके, धो करके सुखा लिया जाए और उसका पाउडर बना के रख लिया जाए, तो जब बहुत ज्यादा मसूड़ों में दर्द हो रहा हो, मसूड़ों में सूजन आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मुंह में से बदबू आ रही है, ऐसे समय में हम नीम की बार्क का जो पाउडर है उस पाउडर से हल्के हाथ से मसूड़ों पर, दांतों पर मालिश करते हुए दांतों की सफाई कर सकते हैं। उससे दांतों की सफाई भी होगी। नीम एंटी जर्मिनेटिव है, किसी भी जर्म को हमारे मुंह में पनपने नहीं देगा।
तो मुंह के ओरल हाइजीन का भी, ओरल कैविटी के हाइजीन का भी पूरा ध्यान रहेगा इससे। एक ये हो जाता है। इसके बाद यदि हम चाहें तो हम लौंग, हल्दी और एक मंजिष्ठादि पाउडर आता है, तो मंजिष्ठादि पाउडर को हल्का सा मिलाया, एक चुटकी मंजिष्ठादि पाउडर, महामंजिष्ठादि पाउडर के नाम से मिल जाएगा आपको। और लौंग जो है वो लगभग आधी लौंग, या ज़्यादा समस्या है तो एक लौंग का पाउडर बनाया, वो लिया, और 1 से 2 चुटकी उसमें हल्दी मिलाई, पाउडर को अच्छे तरीके से मिलाया, उसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी मिला करके उसका पेस्ट बनाया, और उस पेस्ट से अच्छे तरीके से दांतों पर और मसूड़ों पर मालिश करने से धीरे धीरे करके वो समस्या हमारी, जो दांतों की समस्या है या फिर मसूड़ों की जो समस्या होती है, वो सही होना चालू हो जाती है। हमें ब्रशिंग टेक्निक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पहले के लोग क्या किया करते थे, ब्रश नहीं जब हुआ करते थे, या जो लोग ब्रश का उपयोग नहीं किया करते थे, नीम की दातुन ली और उसको अच्छे तरीके से पहले चबाते थे। तो एक तो खाने को भी पहले चबा के खाया जाता था, दूसरा दातुन को चबा, लकड़ी को चबाना, दांत से अच्छे तरीके से इधर से चबा के उस लकड़ी का ब्रश बना दिया जाता था, लकड़ी के ब्रसल्स बन जाते थे। फिर हल्के हाथ से दांतों पर अच्छे तरीके से मालिश करते थे वो लोग, और उसी लकड़ी का उपयोग जीभी के रूप में, जीभ को साफ करने के, उस लकड़ी को बीच में से चीरा, 2 जीभी बन जाती थी, और अच्छे तरीके से उस लकड़ी से अच्छे तरीके से जीभ की सफाई कर ली। हालांकि जीभ की सफाई करने के लिए मैं पर्सनल तौर पर मना करता हूं कि जीभ की सफाई हमें मैनुअली नहीं करनी चाहिए। जीभ को अगर साफ रखना है, पेट को साफ रखो। जीभ तो केवल हमारे आमाशय का आईना होती है, हमारे पेट का आईना होती है। जैसा पेट होगा वैसी जीभ होगी। पेट गंदा है तो जीभ गंदी होगी। पेट को साफ रखो, जीभ कभी गंदी होगी ही नहीं, जीभ की सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि जीभ पर कोटिंग आ रही है, दिक्कत ज्यादा लगती है, तो आईने को कभी कभी, जैसे होता है ना, हमारे माथे पर कुछ लगा हुआ है और हम जाके देख रहे हैं आईने में, हमें कुछ दिखाई दे रहा है, हम आईने को साफ करते रहेंगे, माथे का साफ नहीं होगा उससे। फिर भी जरूरत लगे तो चलिए कोई बात नहीं, आप जीभ को हल्के हाथ से उंगली को फेरते हुए, पिछली जीभ पर ले जाते हुए, ऊपर की जीभ पर, आगे की जीभ पर अच्छे तरीके से उंगली को फेरते हुए जीभ की सफाई कर सकते हो। इससे टेस्ट बड्स जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्किंग